बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भक्ति भक्ति प्रारब्ध से प्राप्त हुआ करती है मालिक, और ये सारे कर्म हमारे जो हम फल चख रहे हैं सब प्रारब्ध है हमारा मालिक। भक्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है वैराग्य और ज्ञान के साथ, तब आनंद का फैलाव चाहू और हो जाता है। ये अंतर्करण का बीज जो प्रफुल्लित होता है वही हमारी हर पल की स्थिति को संभालता है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, और हम सुख के धाम में रहते हैं। भगवत प्राप्ति हुई है जिसे आत्मा युगों युगों से प्राप्त करना चाह रही थी, उस अविनाशी की आज प्राप्ति हुई है, पहचान हुई है। निरंकार ने साकार रूप में आके अपना बना लिया है, और इसमें अब कोई भी भेदभाव नहीं है। अंतर्करण में चौथा प्रण हमारा गृहस्थी को संभालना है, पर मन में वास नहीं कर रही है गृहस्थी। मन में तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार का वास है, कर्तव्य हैं, फर्ज हैं मालिक, कहीं अधिकार नहीं है। भक्त का सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार है, प्रभु परमात्मा पर। आप दूर नहीं होंगे, आपने जो कृपा की है इस कृपा को अंत सांसों तक बनाए रखना, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभा लेना, यही अंतर्करण से आवाज़ें आती हैं। रोम रोम यही पुकारता है, बस तुम मत चले जाना। जैसे माया का मतवाला माया को संभाल के रखना चाहता है ना, ऐसे ही मायापति का मतवाला परमात्मा को संभाले रखना चाहता है। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा से मालिक दाता। पांडव चाहे जितने साथ रहे निरंकार के साकार रूप में, पर फिर भी उन्हें भी अपने कर्म फल भोगने पड़े। होता क्या है कि हमें जब ज्ञान मिल जाता है कि ये परमपिता परमात्मा है, इन्होंने ही तुम्हें बनाया है, इन्हीं की तुम रचना हो, तब परम शक्ति हमें साथ लेके जो चलती है, तो उसमें हमें एहसास की कमी होती है दुखों की। और वो दुख भी हमें प्रभु रजा के अंतर्करण ही लगने लगते हैं। और संघर्ष में स्थिति जितनी भी भक्तों पे संतों पे आती है, उसमें कहीं भी कोई गला शिकवा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शुक्राने का भाव समा जाता है कि न जाने आप साथ ना होते तो मैं कैसे संभालता इस स्थिति को। कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, आगे पीछे किए गए हैं कर्म। आपके कर्म जो हम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति मुक्ति हुई है हमें। आपके कर्म हमारे कोई भी बिगड़ ना जाए, किसी से भी छल कपट हम ना कर बैठें। सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है ये उसकी सोच है, पर मैं किसी के लिए भी बुरा ना सोचूं। धन्यवाद जी।